किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर ज़्यादातर जो किसान भाइयों कभी ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़े लॉस में वो जाते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है हमारा सीड। देखिए, बीज, कोई भी आप फसल लेते हैं, कोई भी फसल की आप खेती करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उसका पार्ट होता है वो होता है सीड। अगर बीज से तैयार होने वाली फसल है तो सीड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी फसल के लिए। अब देखिए, हम क्या करते हैं सीड लगाने से पहले, यदि आप किसी भी खेत में सीड लगाने जाते हैं, किसी भी सब्जी वर्गीय फसल का आप सीड लगाते हैं, या कोई सीरियल क्रॉप जो धान वर्गीय फसल है, अनाज वर्गीय फसल है, उनका आप सीड लगाने जाते हैं, तो उससे पहले आप बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हमें एग्रीकल्चर की जो हमें क्रियाएं होती हैं वो होती हैं कि हम कल्टीवेशन करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, कई उसमें कल्टीवेशन होते हैं। यदि हम वेजिटेबल्स लगाते हैं तो फिर हम उसमें बेड बनाएंगे, उसमें हम फर्टिलाइजर डालते हैं सीड बोने से पहले। तो ये सब चीज़ें करते हैं, उसके बाद हम सीड की बुवाई करते हैं। तो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। कल्टीवेशन में या बेड बना रहे हैं तो उसमें लेबर लगता है, तो खर्चा होता है। उसके बाद मान लीजिए आपने सीड की बुवाई कर दी, तो सीड की बुवाई से पहले हमें बहुत सारे खर्चे से गुजरना पड़ता है। अब मान लिया आपने बीज की बुवाई कर दी, अब बीज का जर्मिनेशन नहीं आता है, तो आपका जो भी खर्चा है वो सब बेकार जाता है। या मान लीजिए जर्मिनेशन परसेंटेज कम आता है, आपने कोई भी फसल लगाई है, अनाज वर्गीय लगाई है, सब्जी वर्गीय लगाई है, बीज कम उग रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो खेत है वो खाली रह जाता है। अब जब खेत खाली रह जाता है तो एक तो हमारा खेत का हिस्सा खाली रह जाएगा 6 महीने के लिए, तो एक सबसे बड़ा लॉस तो वही है। दूसरा, हमने उसमें जो भी क्रियाएं की हैं, कल्टीवेशन किया है, हमने फर्टिलाइजर डाला है, वो जो हमारा वेस्ट जाता है। तो इसलिए हमारा जो सीड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीड का जमाव अच्छा आता है, प्लांट की पॉपुलेशन हमारी अच्छी रहती है, जितनी हम रखना चाहते हैं उतनी रहती है, तो हमें प्रोडक्शन अधिक में निकलता है। प्रोडक्शन अधिक मिलता है तो हमें मार्केट में उसके प्राइस अच्छे मिल जाते हैं और हमें बेनिफिट्स होता है। तो इसलिए सीड बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीड पर ही बात करेंगे कि सीड का जर्मिनेशन आप कैसे लें, अच्छा जर्मिनेशन कैसे लें, किन किन बातों का ध्यान रखें, सीड का जर्मिनेशन तेज कैसे आता है, सीड के जर्मिनेशन को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं, उनको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और अपने चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए, सीड को जर्मिनेट होने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होती है, सीड जब ही जर्मिनेट हो सकता है यदि उसको टेम्परेचर मिले, उसके फेवरेबल, यानी कि तापमान अनुकूल हो। यदि टेम्परेचर ज्यादा कम है तो सीड का जमाव नहीं आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि जो टेम्परेचर है वो अनुकूल होना चाहिए। टेम्परेचर 20 या 20 से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे टेम्परेचर होता है तो जर्मिनेशन नहीं आता है, बहुत लेट हो जाता है, या जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम आता है। तो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीड के जर्मिनेशन के लिए। अब देखिए, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर टेम्परेचर कम है, आप ऐसे समय में अगर फसल लगा रहे हैं कि उस समय टेम्परेचर कम है, हमें बुवाई भी करनी है, क्योंकि हम जल्दी लगा देंगे, फसल जल्दी आएगी, तो हमें मार्केट में प्राइस अच्छे मिलेंगे। तो हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, जिससे जो जर्मिनेशन अच्छा है, जर्मिनेशन परसेंटेज बेहतर आए। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप लो टर्नर डाल सकते हैं, पुआल ऊपर बिछा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी बीज की बुवाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा होती है एयर, यानी कि ऑक्सीजन। हमारे बीज को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। सीड का जर्मिनेशन जब ही होगा, यदि उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हम जब कभी कभी सीड लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, बारिश हो जाती है, बारिश के बाद जो ऊपर की लेयर एकदम हार्ड हो जाती है, तो उसके बाद देखते हैं कि जो सीड का जर्मिनेशन है कम आता है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो उसको एयर प्रॉपर नहीं मिल पाती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे सीड का जमाव स्लो हो जाता है और कम भी उसका जर्मिनेशन परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। दूसरा, सूखने के बाद उसकी जो ऊपर की लेयर है वो एकदम हार्ड हो जाती है, तो सीड ऊपर आ ही नहीं पाता है, तो उसमें उतनी ताकत नहीं होती है कि उसकी हार्ड लेयर को ब्रेक करके बाहर निकल जाए। कुछ सीड निकलते भी है, लेकिन उसमें फिर हमारा जर्मिनेशन बहुत कम रह जाता है, जिससे हमें लॉस होता है। तो जो एयर है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। तीसरा होता है नमी, मॉइस्चर। मॉइस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सीड के अच्छे जर्मिनेशन के लिए। यदि नमी नहीं मिलेगी सीड को तो सीड का जमाव नहीं होगा। तो आप जब भी बुवाई करें टेम्परेचर को ध्यान में रखें कि सीड का जो हमारा जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहना चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन के लिए आप जो जो कर सकते हैं, लो टर्नल या जो भी, वो आपको करना चाहिए। दूसरा, मॉइस्चर प्रॉपर मिलना चाहिए।
तीसरा, ऑक्सीजन अभी प्रॉपर मिलनी चाहिए। यदि ऐसी हार्ड लेयर जम गई है तो उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें ऊपर के हार्ड लेयर को। यदि वेजिटेबल क्रॉप आपने लगाई है तो थोड़ी सी हार्ड लेयर को अगर ब्रेक कर देते हैं तो सीड का जर्मिनेशन जल्दी आता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मॉइस्चर प्रॉपर होना चाहिए, नमी प्रॉपर मिलनी चाहिए, नमी जरूरत से ज़्यादा भी सीड को नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। उसके साथ साथ आप जानते हैं सीड के जर्मिनेशन को फास्ट लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो जिब्रेलिक एसिड है हमें उससे ट्रीटेड करके लगाना चाहिए। इससे जो आपका बीज है उसका परसेंटेज एक तो ज़्यादा आएगा और जो सीड है वो तेजी से आएगा, यानी कि सीड फास्टेस्ट आएगा, तेज आएगा। सर्दियों में भी आप कम टेम्परेचर में भी वो तेज आएगा क्योंकि उसका जो सुप्तावस्था है वो तेजी से टूट जाती है। जब हम जिब्रेलिक एसिड से जो सीड है बीज को उपचारित करके लगाते हैं तो क्या होता है कि जो एब्सिसिक एसिड है उसका जो असर है वो कम हो जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड उसकी सुप्तावस्था को तोड़ देता है या जो एब्सिसिक एसिड है उसके असर को कम कर देता है, जिसके बीज की डोरमेंसी टूट जाती है और जमाव हमें एकदम फास्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको अच्छा जमाव चाहिए, फास्टेस्ट जमाव चाहिए, तेज भी जमाव चाहिए तो जिब्रेलिक एसिड से जरूर ट्रीटेड करें। तो सबसे पहले आपको जो सीड है वो जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटेड करना चाहिए। उसके लिए जो जिब्रेलिक एसिड आता है हमारा 0.001%, उसको पानी में डालें और जो 1 दिन पहले जो हमारा सीड है उसको फुलोकर उसमें छोड़ दें, तो जिससे जो सीड का जर्मिनेशन है वो आपको फास्ट देखने को मिलेगा। या कुछ घंटों के लिए आप छोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से आप ट्रीटेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए सीड के जर्मिनेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जहां भी आप सीड लगा रहे हैं वहां पे कोई हानिकारक पैथोजन ना हो, फंगस ना हो। क्योंकि क्या होता है कि आपने सीड लगा दिया, सीड की खेत में बुवाई कर दी, लेकिन क्योंकि हम बार बार अपने खेत के अंदर वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं और सब्जियों के अंदर लगातार रोग भी आ रहे हैं, तो लगातार रोग आने के कारण क्या है तरह तरह के पैथोजन हमारी भूमि के अंदर पनपते रहते हैं। तो अब आप जो सीड लगाएंगे सॉइल के अंदर तो उसमें क्या है वो फंगस अटैक कर देगी और वो सीड को गला देगी, जिससे सीड का जर्मिनेशन नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटेड करें, उसके बाद आप उसको फंजीसाइड से ट्रीटेड करें। फंजीसाइड में आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, आप मैंकोजेब ले सकते हैं, आप साफ ले सकते हैं, आप इन फंजीसाइड का कैप्टान ले सकते हैं, थायराम ले सकते हैं, कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं। उसका 2 ग्राम पर लीटर 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड से उपचारित करके हम लगाते हैं। तो वो थोड़ा सा 2 ग्राम पर केजी के ऊपर छिड़का, वो जो हमारा पाउडर फॉर्मुलेशन में जो हमारा फंजीसाइड है और उसको अच्छे से मिक्स कर दें, मिला दें, जिससे जो फंजीसाइड की एक हल्की सी लेयर चढ़ जाए सीड के ऊपर। उसके बाद आप लगाएंगे तो उसमें फंगस नहीं आएगी, तो सीड का जमाव एक तो फास्ट आएगा, कोई फंगस उस पर अटैक नहीं करेगी, तो जो ग्रोथ है यानी कि पौधे का जमाव अच्छा होगा और हर एक पौधा आपका जमेगा, हर एक बीज का जमाव होगा, जिससे आपको पौधों की जो डेंसिटी है यानी कि पौधे की घनत्वता है वो अधिक मिलेगी, यानी कि अधिक पौधे मिलेंगे, यानी कि जितने आप लगा रहे हैं वो पूरे के पूरे आपके पौधे उगेंगे और जिससे फिर आपका खेत खाली नहीं रहेगा, तो आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, हो सकता है कि आपके खेत के अंदर किसी कीट का अटैक होता हो, वो आप जानते होंगे कि हाँ मेरे जब मैं सीड लगाता हूँ तो कोई कीट हमारे सीड को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए फिर हमें सीड को इंसेक्टिसाइड से भी हम ट्रीटेड कर सकते हैं। तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड भी आते हैं, या अब तो ऐसे मार्केट में फॉर्मुलेशन आ रहे हैं कि उसमें फंजीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, एक ही दवा के अंदर दोनों टेक्निकल होते हैं और हम उससे ट्रीटेड करके लगा सकते हैं। तो ऐसे भी फॉर्मुलेशन है, तो आप ट्रीटेड करके जरूर लगाएं। सीड ट्रीटमेंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे तो सीड का जमाव अच्छा आएगा। उसके साथ साथ आपको और ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आप बीज मार्केट से ला रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी का सर्टिफाइड बीज लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो फंगस है या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है जो पैथोजन है वो बीज के अंदर भी होता है। अगर आप अच्छी कंपनी का बीज नहीं ला रहे हैं तो बीज के अंदर ही पैथोजन पड़ा होगा, तो उससे क्या है फिर वो आपकी फसल के अंदर वो रोग आना ही आना है, फिर उससे बीज से आपकी फसल के अंदर कोई ना कोई रोग आ जाएगा जिससे आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए बीज जो भी ला रहे हैं अच्छी कंपनी का लाएं, सर्टिफाइड सीड लाएं, अच्छी क्वालिटी का सीड जरूर लाएं जो सर्टिफाइड हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट से ही बीज लाना पड़े। आप कमेंट कर सकते हैं क्या हमें मार्केट से ही बीज लाना, नहीं, यदि आप अपने घर का बीज लगा रहे हैं तो वो भी अच्छा रहता है। जैसे देसी वैरायटी सबसे अच्छी रहती है, तो देसी वैरायटी जब आप लगाते हैं तो उसी से हम बीज तैयार कर लेते हैं, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उसको ट्रीटेड करें, प्रॉपर फंजीसाइड से इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड करके लगाएं, जिससे अच्छा जवाब आपको मिले और आपका जो फील्ड है खाली ना रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जो सीड है उस पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे जो जर्मिनेशन अच्छा आए, जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा आए, जर्मिनेशन फास्ट आए, तो वो बेहद ही जरूरी है। क्योंकि देखिए सीड से जो पौधा बनता है, यदि सीड हमारा कोई दिक्कत है, उसमें कोई पैथोजन है, किसी फंगस ने अटैक कर दिया, यदि मान लीजिए वो जम भी गया, तो उसका जो पौधा है वो कमजोर रह जाएगा, वो उतना स्ट्रांग पौधा नहीं होगा। जब पौधा स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे फसल भी हमारी स्ट्रांग नहीं होगी। तो हमें ये जरूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से जब आप बीज की बुवाई करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।